सो गाइस मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों में बताने वाला हूं कि ट्रेन किसी कारण रद्द हो जाता है तो आपका जो है ना पैसा कैसे रिफंड होगा और कितना रिफंड होगा और क्या प्रोसेस है, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ट्रेन अगर कैंसिल होता है तो उनका जो है रिफ़ंड प्रोसेस अलग है और आप जो है खुद से कैंसिल करते हैं टिकट को तो उनका जो है रिफ़ंड प्रोसेस अलग है। यानी कि रिफ़ंड का जो चार्ज होता है दोनों में अलग है। अगर आप खुद से टिकट को कैंसिल करते हैं तो उनका जो है रिफ़ंड चार्ज अलग है और ट्रेन जो है अगर कैंसिल होता है तो उनका जो है रिफ़ंड चार्ज अलग है। तो मैं आपको बता दूँ इनमें क्या अंतर है। तो देखिए, ट्रेन जो है अगर खुद से रद्द होता है तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका टिकट 200 रुपया का है, देखिए अगर आपका टिकट 200 रुपया का है और आप ऑनलाइन टिकट काटे हैं तो ऑनलाइन में क्या होता है कि 200 रुपया का टिकट का दाम हो जाता है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो चार्ज होता है 8 रुपया या 10 रुपया ट्रांजैक्शन चार्ज होता है। तो आपको जो है ट्रांजैक्शन चार्ज वापस नहीं करेंगे, जैसे कि 8 या 10 रुपया ट्रांजैक्शन चार्ज होगा वो आपको वापस नहीं करेंगे। बाकी अगर 200 रुपया का टिकट है आपको तो 200 रुपया जो है आपके बैंक में ऑटोमेटिक रिफंड हो जाएगा। यानी कि ट्रेन कैंसिल होने के बाद 10 दिन यानी कि 5 से 10 दिन में आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक रिफंड हो जाएगा। यहीं पे बात करें, कई लोग का क्वेश्चन होता है कि ट्रेन जो है कैंसिल हो चुका है तो कैंसिल होने के बाद जो कई लोग कहते हैं कि मतलब टिकट को कैंसिल कर लें। तो देखिए, आपको टिकट कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ट्रेन कैंसिल होता है तो कैंसिल होने के 5 से 10 दिन के बाद जो है आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक जो है पैसा रिफंड हो जाएगा। बस आपको पैसेंस बना कर रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 10 दिन में आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। यहीं पे बात करें, अगर आप काउंटर से टिकट कटाए हुए हैं तो उसमें कैसे रिफंड होगा। कई लोग बोलते हैं कि हम काउंटर से जो है टिकट कटाए हुए हैं तो इसमें कैसे रिफंड होगा। तो देखिए, आप अगर काउंटर से टिकट कटाए हुए हैं, कहीं भी अगर आप काउंटर से टिकट कटाए हैं तो आपको काउंटर पे जाना पड़ेगा। आपको 6 महीना के अंदर काउंटर पे जाना है। अगर 6 महीना के अंदर नहीं जाते हैं तो आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। तो आपको 6 महीने के अंदर ही जाना है। जैसे कि देखिए, अगर ट्रेन जो है कैंसिल हो जाता है, कैंसिल होने के बाद 2 से 3 दिन के बाद आपको काउंटर पे जाना है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, आपको किसी भी काउंटर पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग बोलते हैं जिस काउंटर से कटा है उसी काउंटर पे आपको जाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो है किसी भी काउंटर पे जा सकते हैं और वहाँ पे एक फॉर्म होता है रिफंड का, बस रिफंड फॉर्म आपको फिलअप करना है और वहाँ पे जितना भी आपका अमाउंट होगा आपको वहाँ पे कैश जो है रिफंड कर दिए जाएंगे काउंटर पे। लेकिन अगर आप खुद से टिकट को कैंसिल करते हैं तो उसमें अलग चार्ज होता है। जैसे कि अगर आप खुद से टिकट को कैंसिल करते हैं तो उसमें जो है ना 150 रुपया कैंसिल चार्ज होता है। लेकिन उसमें भी वही प्रोसेस है, कैंसिल होने के बाद 5 से 10 दिन में आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक रिफंड हो जाता है। बस दोनों में एक ही अंतर है, जो कमीशन का जो चार्ज होता है, जो भी मतलब कैंसिल का जो चार्ज होता है, तो इसमें जो है ना आपको 150 रुपया करते हैं। अगर आप खुद से कैंसिल करते हैं तो उसमें जो है कैंसिल चार्ज जो है 150 रुपया करते हैं। लेकिन यहीं पे बात करें, अगर ट्रेन कैंसिल होता है तो उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। बस आपका जो भी ट्रांजैक्शन चार्ज होता है 10 या 8 रुपया, बस वही वापस नहीं करते हैं, बाकी सारा पैसा जो है वापस कर देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि बहुत सारा प्रोसेस है, तो लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। बस दोनों में एक ही अंतर है कि मतलब जो रिफंड का अमाउंट होता है बस अलग अलग तरीके से रिफंड किए जाते हैं। मतलब रिफंड का जो चार्ज होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन दोनों में सेम ही प्रोसेस है। 5 से 10 दिन में आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक रिफंड हो जाता है। तो बस आपको पैसेज बना के रखना है। कैंसिल हुआ ट्रेन तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ट्रेन रद्द हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप खुद से टिकट काटे हुए हैं तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक 5 से 10 दिन में रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं पर साइबर कैब से कटवाए हैं टिकट तो उसके अकाउंट में रिफंड हो जाता है। यानी कि जो अकाउंट से वो पैसा कटवाए होंगे तो उनके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। तो अगर आप कहीं से कटवाए हैं तो वहाँ पे आप जाएं और वहाँ पे आपको पैसा वापस कर देंगे साइबर के लोग। अगर आप साइबर कैब से टिकट कटवाए हैं तो उसके अकाउंट में रिफंड हो जाता है। तो आपका पैसा बुड़ने वाला में से नहीं है, आपका पैसा जो है 100% वापस हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक यू मच, बाय।